अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बीइंग अ वेमेन इज़ नॉट इजी। एक औरत होना और एक लड़की होना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपको आपकी स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं तो आपको करियर के साथ साथ घर को लेके चलना पड़ता है। और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आपको बच्चों की और दूसरी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाले स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल केयर ना हो। तो आज की ये वीडियो आप सबको डेडिकेट की जाती है। इस वीडियो के एंड पे आप कम अज़ कम खुद का ख्याल रखने के काबिल हो जाएंगी। आपको सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी और आपको खुद का ख्याल रखना आ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको आपका वेट मेंटेन रखना पड़ेगा। आपका जो वेट है ना उसे हमेशा हेल्दी रेंज में लाया करना चाहिए। हेल्दी रेंज वही है जो कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली है। अगर इस तरह से आपका वेट मेंटेन है ना तो फिर आपका बीएमआई भी अच्छा आता है और आपका बीएमआई अच्छा है तो फिर आपको मुख्तलिफ तरह के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो नहीं होते। अब ये बात हमें एज अ गर्ल और एज अ वुमेन जान लेनी चाहिए कि हमने वेट को एस्थेटिक्स के साथ नहीं जोड़ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओवर वेट हैं तो आप अच्छी नहीं दिख सकती। ओवरवेट लोग और चबी लोग भी अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपनी हेल्थ से प्यार है और हम चाहते हैं कि हमें कोई भी इन द नियर फ्यूचर हेल्थ इश्यूज़ ना आए, तो इसके लिए हमने अपने वेट को मेंटेन रखना है। मुख्तलिफ तरह के हेल्थ इश्यूज़ जिस तरह कि डायबिटीज़ टाइप 2 हो गई, उसके अलावा हार्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनसे हम लोग बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें पीसीओएस ना हो, हम चाहते हैं कि मैरिड लाइफ के अंदर किसी भी तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसके लिए अपने वेट पे आपने चेक रखना है। एंड सेकेंडली आपने आपके मंथली साइकिल का एक प्रॉपर ट्रैक रखना है ताकि हमें ये बात पता चल सके कि हमारी फेमिनिन हेल्थ कैसी है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं या फेस कर रही हैं तो वो भी आपने चेक में रखने हैं। इसके साथ साथ मंथली एक दफ़ा आपने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करना है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप किसी भी मिरर की हेल्प ले सकती हैं। बस आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि आपकी पीरियड डेट से आपने 7 दिन पहले ये एग्जामिनेशन करना है ताकि हमारे पास फॉल्स सिम्टम्स ना आए। सिंपली आप हर एरिया को पैल्पेट करें जिस तरह के आपको ये दिखाया जा रहा है। आपकी सेल्फ केयर के लिए आपके खुद के स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू निप द इविल इन द बड। अपनी हेल्थ पे फोकस करने के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम स्टेप्स आपने लेने हैं ना वो थोड़े से कैजुअल स्टेप्स हैं जो कि हमारे डेली रूटीन के अंदर हमें हैबिट्स डेवलप करने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा अहम जो हेल्दी हैबिट है ना वो हमारी स्किन केयर की हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत होती है। चाहे मॉर्निंग रूटीन है या फिर चाहे नाइट रूटीन है, आपने अपनी सिंपल सी कोई सी भी किसी भी तरह की स्किन केयर ज़रूर करनी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की नहीं ज़रूरत, आपको सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। आप एक अच्छे से फेस वॉश के अंदर इन्वेस्ट कर लें। जैसे कि अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है तो ये जो मैं आपको 2 वेरिएंट्स दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा तो जिनको एक्नी का इशू है उनके लिए एक्नी क्लियर प्लस एक बहुत ही अफोर्डेबल चॉइस है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन सिर्फ ऑयली है ना तो आप इस तरह का कोई भी चारकोल फेस वॉश ले सकते हैं। ये एल्मर वालों का है। इसमें चारकोल की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ क्ले भी है। सेकेंडली आपने अपने स्किन को टोन अप करना है। इसके लिए रोज़ वाटर का आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं टोनर की सूरत में। फिर आपको एक डे क्रीम अप्लाई करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई कर लेना है। ये निसा नेचुरल्स की डे क्रीम है, ये काफ़ी अच्छी है। इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। उसके बाद आप सन ब्लॉक अप्लाई कर लें, वो सन ब्लॉक जो आपको सूट करता है, आपको कोमेडोन्स नहीं देता, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली है। बस आपने ये बात देखनी है कि 50 प्लस होने चाहिए। इसके बाद आप कोई भी लिप बाम अप्लाई कर लें ताकि आपके जो लिप्स हैं वो नरिश रह सकें। फिर आपने एक हैंड क्रीम अप्लाई करनी है और बस यू आर गुड टू गो। अब इसके बाद यही तमाम तर प्रोसेस आपने रात को भी करने हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप एक नाइट क्रीम ऐड कर लें तो आपकी बहुत अच्छी सी जो है ना वो नाइट रूटीन भी मुकम्मल हो जाती है। वीकली एक दफ़ा आप किसी भी तरह का कोई भी फेशियल अपनी स्किन को ज़रूर दें। इसकी वजह से भी हमारी स्किन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद हम लोगों ने अपने जो स्पॉट ट्रीटमेंट है ना उसे भी कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। अगर आपको पिंपल्स का इशू है तो आप एक डर्मिन जेल को स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ख़ुद को अहमियत देना नहीं आता तो आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप किसी से शिकवा करें कि आपको अहमियत नहीं दी जाती। तो चाहे आप घर पे रहती हैं, आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप ये सोचती हैं कि मैंने कहाँ कहीं जाना है, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको अपनी ये सोच बदलनी है, अपना माइंडसेट बदलना है। चाहे आप घर पे भी रहती हैं ना, तो हमेशा अपनी ये हैबिट डेवलप करें कि आपने ख़ुद को प्रेजेंटेबल रखना है।
इट्स 2025 और वो भी आधा गुजर चुका है। तो आई थिंक अब हम सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि हम चूँकि पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से वेरी करते हैं ना, उसी तरह से पर्सन टू पर्सन हमारी सप्लीमेंट्स की नीड भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कोई भी सप्लीमेंट अगर आपकी बहन यूज़ कर रही है या आपकी दोस्त यूज़ कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है या ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत सी लड़कियां होती हैं कि जिनको हेयर फॉल हो रहा होता है, तो वह मुख्तलिफ़ तरह की ऑयलिंग और दूसरे तरह के टोटके वगैरह कर रही होती हैं, लेकिन दरअसल उनको सिर्फ़ और सिर्फ जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो मेरा समझाने का मकसद ये था कि आप अगर किसी भी तरह के कोई फ़ेज़ से गुज़र रही हैं ना, या आपको कोई इश्यू चल रहा है, तो आप उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स चुनें। जैसे कि जनरल हमारी अगर बॉडी की वीकनेस है ना, तो उसके लिए ये एक बहुत ही मशहूर सप्लीमेंट है जो सर्वैक्स ज़ी के नाम से आता है। हम इसे जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत सी लड़कियां जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का इशू होता है, उसके लिए विटामिन ई के जो सप्लीमेंट्स हैं ना, वो दिए जाते हैं। तो अगर आपको पीएमएस है, तो आपको पहले वाले सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत सी लड़कियां होती हैं जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ स्किन, हेयर और नेल के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी विटामिन ई के सप्लीमेंट्स होते हैं। अब बहुत सी लड़कियां होती हैं जो कि सिज़ेरियन से गुज़री होती हैं या डिलीवरीज़ के प्रोसीजर से गुज़री भी होती हैं, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। और बहुत सी ऐसी यंग गर्ल्स होती हैं कि उनको भी कैल्शियम की कमी हुई भी होती है। तो ऐसे में ये होता है कि जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपकी मदर यूज़ कर रही है ना, वो आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पे डोजेज पढ़ सकते हैं, इसकी डोजेज मुख्तलिफ है। और ये देखें कि हाई डोजेज के कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं। तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर से या फिजिशियन से कंसल्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपकी नीड और आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंगली डोजेज दिया जा सके। तो आई होप कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि क्यों हमारा डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जिस भी सप्लीमेंट की नीड होगी ना, वही सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। आजकल हम सबकी रूटीन ही बहुत ज़्यादा बिजी होती है, चाहे वो एक स्टूडेंट है या फिर कोई वर्किंग लेडी है या फिर कोई हाउसवाइफ है। तो ऐसे में हमें खाना खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो हमें जो भी चीज़ मिलती है हम उसे खाने की करते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बल्कि ये हैबिट डेवलप करनी है कि आपने प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर आपके मील्स होने चाहिए और उनके अंदर एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट होना चाहिए, ताकि आपको इन अ लॉन्ग रन मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा 10 मिनट अगर हमने स्किन केयर के लिए निकालने हैं ना, तो 10 मिनट आपने अपनी हेयर केयर के लिए भी निकालने हैं। आपने हेयर कॉम्बिंग की हैबिट को डेवलप करना है। इस तरह से आप कोई भी डीआईवाई हेयर टोनर बना सकती हैं। हेयर सीरम की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी लिखी हुई आ रही है। इससे हम लोगों की जो फ्रिज है ना, वो हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। फिर आपने इस तरह से सिल्की स्क्रंची के साथ अपने बालों को टाई करके सोना है। और ये छोटी-छोटी हैबिट्स अगर आप डेवलप कर लेती हैं ना, तो आपकी हेयर फ्रिज तो बिल्कुल भी नहीं होगी और आपके बालों की सेहत अच्छी हो जाएगी। एंड लास्टली, कभी भी अगर आपने अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है ना, तो आपने कभी भी एक काउच पोटैटो नहीं बनना। आपने इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करना है। एक दिन में आपने एट लीस्ट 10,000 स्टेप्स अपने लाजमी कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस तरह से जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं उनकी भी हेल्प ले सकती हैं और आप किसी भी ऐप की हेल्प भी ले सकती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।